नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। नई नस्ल को दीन की बुनियादी तालीमात से वाकिफ़ कराना मिल्लत की बड़ी ज़रूरत है और इस ज़रूरत के लिए कोशां हैं बहुत से NGOs, बहुत से इदारे। इन्हीं NGOs और इदारों में एक नाम है अल कुरान इंस्टीट्यूट का, जिसके तहत नई नस्ल को दीन सिखाने और दीन की तालीम से वाकिफ़ कराने के लिए मुस्तकिल कोशिशें होती रहती हैं। आज हम मौजूद हैं लखनऊ के एक मशहूर प्रोग्राम हॉल गंगा प्रसाद मेमोरियल हॉल, जहाँ पे नई नस्ल को दीन की तालीम से वाकिफ़ कराने के लिए एक कंपटीशन का इनेकाद किया गया, जिसमें तकरीबन 1000 स्कूल के बच्चे और बच्चियों ने हिस्सा लिया। इन बच्चों ने माशाल्लाह बहुत ही अच्छी कारकर्दगी की, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया। इसके मुख्तलिफ सेंटर बनाए गए थे और इन सेंटरों में जिन स्टूडेंट ने अच्छी पोजीशन हासिल की उनके लिए आज ये तकरीब थी इनाम देने के लिए और उनको नवाजने के लिए। आज यहाँ पे एक बड़ी तादाद ऐसे स्टूडेंट की थी कि जिन्होंने माशाल्लाह इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और हिस्सा लेकर उन्होंने अपनी मालूमात में बड़ा इजाफा किया। आज का ये प्रोग्राम उन बच्चों के लिए तकसीम इनामात के तौर पे था। मुख्तलिफ सेंटरों पे जो अच्छी पोजीशन लाए थे, अच्छे नंबरात लाए थे, उनको इनामात दिए गए और इसी मुनासिबत से तकरीब थी जिसमें शहर की कई मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन मुअल्लिमात ने खिताब किया और फिर आखिर में इस प्रोग्राम में शामिल हुए उन तमाम बच्चों को अवार्ड, सर्टिफिकेट और इनामात से नवाजा गया। आइए देखते हैं वो अहम मेहमान ख़वातीन शरीक थी, उन्होंने इस प्रोग्राम को खिताब करते हुए बेटों बेटियों को यही पैगाम है, अल्लाह का खौफ, अल्लाह की मोहब्बत, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में बिठा कर ज़िंदगी गुजारें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े पर चलने की पूरी कोशिश करें। नमाज़ों का एहतमाम, सुबह सोने की जो देर तक आदतें हैं वो सब बदल दें, मोबाइलों से रग़बत ख़त्म कर दें और सुन्नतों के साथ जीना सीख लें। अल्लाह इंशाअल्लाह सब आसान कर देगा। खूब दुआएं अल्लाह से रो रो के, तहज्जुद में रो रो के दुआएं करो। हमेशा उम्मत मुस्लिमा पे इम्तहान आया और आज भी आया हुआ है और इंशाअल्लाह में तमाम नौजवान नस्ल को, बच्चे, लड़के, लड़कियां, सबके लिए हमारे लिए जो हमारा सही रहबर है वो कुरान है। उसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं, सारे वाक़यात हैं, अहादीस से, सीरत से सारी वो चीज़ें मिलती हैं। और जो हालात आज हैं तो ऐसा नहीं है ये पहली बार है, ऐसा होता चला आया है। सहाबा का दौर, तारीख़ हम उठा के देखें तो ये सारे इस तरह के, इससे ज़्यादा खौफनाक हालात दिखते हैं। इससे बहुत ज़्यादा परेशान होने की और दिल छोटा करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक इम्तिहान की तरह इसको समझें और कुरान और सुन्नत पर अमल करें। इंशाअल्लाह सारे मसाइल इतनी आसानी के साथ हल हो जाएंगे कि फिर हम लोग तालीम और तरबियत उस वक्त तक नहीं हो सकती है जब तक कि हमारी ये नस्ल कुरान और साहिबे कुरान को ना जाने और ना पहचाने। अल्लाह तबारक ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें मुसलमान बनाया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी हिदायत के लिए नबी बनाकर भेजा, कुरान और सुन्नत देकर भेजा। अब हम पर ये फ़र्ज़ आयद होता है कि जहाँ हम कुरान और सुन्नत को जानें वहाँ साहिब कुरान को भी जानें और पहचानें और उसकी सुन्नत को भी जानें और पहचानें, क्योंकि जब तक कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानेंगे नहीं और पहचानेंगे नहीं तब तक कि तो ना हमारा ईमान कामिल हो सकता है और ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी कामिल और दुरुस्त मोहब्बत से, उसको समझने से और उस पर अमल पैरा होने से इंशाअल्लाह ताला तमाम परेशानियां दूर हो सकती हैं। इसका वाहिद हल यही है कि हम सीरत नबवी को देखें, पढ़ें, समझें और अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करें। अच्छे नंबरात हासिल किए और अच्छा परफॉर्मेंस किया। आइए उनसे मिलते हैं और देखते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम से उनको क्या फ़ायदा होता है, क्या बेनिफिट मिलता है। आइए सुनते हैं इन बच्चों के। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमने अल कुरान इंस्टीट्यूट में फ़र्स्ट पोजीशन हासिल करी और ये बहुत अच्छा तरीका है यहाँ पे कि हमको कोई हदीस या कोई बड़ी किताबें पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, कुछ वक्फा लगता है, लेकिन इस बुक का इतना अच्छा अंदाज़ था कि हम एक क्वेश्चन पढ़ के पूरी बात अच्छे से समझ सकते हैं। और अल कुरान इंस्टीट्यूट की हम इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुश हैं। हम चाहते हैं कि ये और भी ज़्यादा आगे बढ़े।
تعلیم عورتوں کو بھی دینا ضرور ہے. لڑکی جو بے پڑھی ہے وہ بے شعور ہے, حسن معاشرت میں سراسر فتور ہے. اس میں تو والدین کا بے شک قصور ہے. اتنا سب کچھ مجھے فائدہ ملا ہے اس القرآن انسٹیٹیوٹ میں کہ میں اس کو الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتی. سب کچھ ملا مجھے علم تو تھا لیکن اس مکمل علم نہیں تھا جو مجھے القرآن انسٹیٹیوٹ نے سکھا دیا. یہ ایک مختصر لفظوں میں کہوں کہ القرآن انسٹیٹیوٹ نے مجھے جینے کا طریقہ سکھا دیا, کیسے جینا ہے, کس چیز کو کیسے, کون جائز ہے کون ناجائز عمل ہے. قرآن سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ان کی سیرت مطلب سب کچھ سکھا دیا. میں اس کو زندگی میں بہت بدلاؤ ہے اور ہم تمام بہنوں سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اس کمپٹیشن میں بھرپور پارٹیسپیٹ کریں اور جہاں تک ہو اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق. بنت اعجاز ہیں. اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ادا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کو اس مقام تک پہنچایا اور القرآن والوں کا شکر ادا ہے کہ ان کے ذریعے سے تمام طلبہ اور طالبات کو دین سیکھنے کا موقع ملا. اللہ تعالیٰ سب کو علم کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور سب بہت اچھا رہا, ہم لوگوں کو بہت خوشی ہوئی کہ اس طرح کے پروگرام یہاں پہ ہوا. اس سے کئی سارے فائدے ہوئے, جیسے کہ ہمارے علم میں اضافہ ہوا اور ہمارے شوق میں اضافہ ہوا کہ ہم لوگوں کو کس طرح سے آگے پڑھنے کے لیے اچھی باتیں پڑھتے رہنا چاہیے اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں. آئیے ملتے ہیں اس پروگرام کے آرگنائزر سے, القرآن انسٹیٹیوٹ کے انچارج مولانا قمر اعلیٰ ندوی صاحب, جو اس طرح کی کوششیں کنٹینیو کرتے رہتے ہیں اور جس سے اس نئی نسل کو, نیو جنریشن کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے. آئیے ان سے ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس پروگرام کا مقصد کیا نے ہمیشہ سے یہ کوشش کی ہے کہ نوجوان نسلوں کی دینی تعلیمی تربیت قرآن و سنت کی روشنی میں ہو, ان کی ذہن سازی, ان کے اخلاق و کردار کی مسلسل فکر کی جائے. القرآن انسٹیٹیوٹ کے تمام ذمہ داران اس سلسلے میں ہمیشہ فکر مند ہیں اور کوشش کر رہے ہیں. خاص طور سے محترم جناب ضیاء الحسن عثمانی صاحب, محترم جناب مسعود احمد صاحب اور القرآن انسٹیٹیوٹ کے تمام بہی خواہان ملت کی یہ کوشش رہی ہے کہ نوجوان نسلوں کی صحیح طریقے پر تعلیم و تربیت ہو اور وہ اس دنیا میں ایک کامیاب زندگی گزار کر آخرت کے اور جنت کے حقدار بن سکیں. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت, پھر ملاقات ہوگی کسی اور دن کسی اور خبر کے ساتھ.